हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021। तो गाइस आप कैसे होंगे? मैं ऐसा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। गाइस जैसा कि ठंड वगैरह पड़ी, थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, थोड़ा अपनी केयर कीजिएगा, है ना। और गाइस जैसे कि आप लोग बोलें कि फर्स्ट सेम थर्ड सेम की वीडियोस वगैरह बहुत अपलोड हो रही हैं, फर्स्ट सेम की नहीं हो रही हैं। तो फर्स्ट टाइम वाले बहुत इंतज़ार में थे, तो चलिए आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। और गाइस आज हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट टाइम के लिए एमएससी बॉटनी। जो एमएससी सब्जेक्ट से एमएससी बॉटनी सब्जेक्ट से कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट और ये वाली वीडियोस रहेगी, है ना। और इसमें से आपका ये अपना है, ये आज हम एक्टिनोमाइसिटीज और वो साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, है ना। और आप दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं तो आप ज़रूर दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, ओके। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं साइनोबैक्टीरिया और ये एक्टिनोमाइसिटीज। तो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि पहले तो आप कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में दिया हुआ जनरल अकाउंट ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये चीज़ आपको सिलेबस में दिया हुआ है। ज़रा सा आप सिलेबस जरूर देख लें। नहीं देखने यदि सिलेबस नहीं है आपके पास तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई फर्स्ट टाइम की, उसमें सिलेबस है, आप वहाँ जाके सिलेबस ज़रूर देख सकते हैं ना। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप उसे वहाँ पीडीएफ में पा सकते हैं, ठीक। चलिए तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि साइनोबैक्टीरिया, यदि 7 नंबर पे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आपसे आएगा साइनोबैक्टीरिया टिप्पणी लिखिए। या फिर यदि आपको 7 नंबर पे क्वेश्चन आता है, मैं 7 नंबर वाले बता देता हूँ पहले। फिर आता है 7 नंबर पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि साइनोबैक्टीरिया की समान लक्षण लिखिए, ठीक ना। फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि साइनोबैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन लिखिए। या फिर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं साइनोबैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिखिए, साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर लिखिए। ऐसे क्वेश्चन 7 नंबर पे आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 20 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। 20 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा 20 नंबर पे साइनोबैक्टीरिया का समान लक्षण लिखते हुए उसके वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। आपको ये क्लासिफिकेशन सहित पूछ लेगा। लेकिन आपको फिर घुमाया क्वेश्चन और बोलेगा साइनोबैक्टीरिया के समान लक्षण लिखते हुए उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिखिए। मतलब जो मैंने 7 नंबर बताया उसको समान लक्षण के साथ है 2 करके पूछ लेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यदि आप समझ नहीं आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करेंगे तो पुराने पेपर से हमारे इसी वेबसाइट इसकी अलग पीडीएफ बनी हुई है। तो आप पीडीएफ बोल रहा हूँ, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप वहाँ जाकर के यूट्यूब में हमारे चैनल से देख सकते हैं ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम ना होने की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं। और शायद आप लोगों को अब वीडियोस बनाने में और वीडियोस डालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा क्या है कि स्टैंडर्ड 11 का एक स्टैंड मंगा लिए हैं और आप लोगों को उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। पहले इसमें आता है साइनोबैक्टीरिया। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह तो आपको पहले क्वेश्चन कैसे आता है, आपको डायरेक्टली पहले आउटलाइन देनी है। आउटलाइन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, देन उसके करेक्टर जो भी आया। यदि 20 नंबर में आया तो पहले उसका आउटलाइन देंगे, आउटलाइन पे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पे ये देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद अपन जो भी आता है, जैसे 20 नंबर पे आया तो आपको 4 करेक्टर लिख देना है ना। 4 से 5 करेक्टर लिख देना है, इतने करेक्टर लिख देना है। फिर उसके बाद आगे आते हैं 20 नंबर पर जो भी क्वेश्चन आए तो फिर आप देख लीजिएगा इसके आगे से। फिर इसमें साइनोबैक्टीरिया को समान लक्षण है, जनरल करेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे होंगे अच्छे तरह से, ठीक। फिर उसके बाद अपन लोग यहाँ ये सारे करेक्टर दिए हुए हैं। तो इसमें से कुल आपको कितने दे के रखा है, 14 दे के रखे हैं। 14 में से आप इनको पूरा याद करेंगे तो आपको यदि 7 नंबर पे क्वेश्चन आए तो आपको 10 या 7 8 या 9 तक आपको करेक्टर जरूर पॉइंट अटेम्प्ट देने हैं, मतलब अटेम्प्ट करने हैं, ठीक ना। और इसके बाद ये साइनोबैक्टीरिया के जीवन से भिन्नताएँ हैं, एफिनिटीज़ हैं। तो इन एफिनिटीज़ को आप बहुत ज़रूर से तरीके से रखना है। सॉरी, डिफरेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया विथ बैक्टीरिया, है ना। तो इन ये दिया हुआ ये भी आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना, 2-2 वाले लाइन वाले। तो इसमें से क्या होगा, जो जांचने वाले टीचर्स होंगे वो बहुत ही खुश हो जाएंगे आप लोगों के ऊपर, है ना। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियर, मुझे यहाँ से दिख रहा है कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अपन आते हैं साइनोबैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। तो ये नॉर्मली ये जो क्लासिफिकेशन है इसका साइनोबैक्टीरिया का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है यदि घुमाया तो, क्योंकि जनरल अकाउंट दे के रखा है। अकाउंट मीन्स होता है उसके सारी जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रिया होती हैं, अकाउंट मीन्स, है ना, वही चीज़ होता जाता है। तो आप लोग समझते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ज़रूर पढ़ लें।
ज़्यादा बड़ा है ही कहाँ, छोटा सा है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर अपना आता है ये साइनोबैक्टीरिया की थैलस का विस्तार है, ये उसका पूरा थोड़ा बहुत आप लिख दीजिएगा। ये डायग्राम 1-2 दे दीजिएगा, आपको सारे डायग्राम देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको बच्चा दिख रहा होगा, है ना, ये सारा आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा जो लिखना हो। अब इसके बाद नेक्स्ट अपनी मेन आती है इसके साइनोबैक्टीरिया की कोशिका संरचना। तो कोशिका संरचना आप यदि जो लिखा हुआ है, ये सब जो दिख रहा है, ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम कीजिए, एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ये वाला डायग्राम, और इसकी जितनी ये चीज़ें, वैक्यूल है ना, थैलेकॉइड है, सर्कुलर क्रोमोसोम है, ये चीज़ जितनी है आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। और ये क्या कैसे हैं, आप 2-3 बार इसको जब बनाएंगे और ये लेयर वगैरह याद कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ वही चीज़ सेम लिखी, ये जो चीज़ बना हुआ है, यहाँ चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो आप ये आपको वो कर देना है ना, वर्णन कर देना। ये आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ जो है यहाँ से दोनों में लिखी हुई है, ठीक। अब इसके बाद अपन आते हैं साइनोबैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। और इसमें से आपको क्या है, इसमें लाइन दिया हो, ग्रेन्यूल्स, लैमली, इनको आपको क्या बोलना, परिभाषित कर देना है ना, 4 पॉइंट आउट में कर देना है, आपको शायद दिख रहा होगा। और आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोगों को आज कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपकी वीडियोस होगी। और ये उसकी साइनोबैक्टीरिया की एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर ये आता है, इसके बाद अपन लोग आते हैं, थोड़ा सा मैं कॉपी हटा देता हूँ या फिर मैं बंद कर देता हूँ, है ना, ये लीजिए। अब अपन लोग आते हैं इसमें साइनोबैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन में। इसमें अपन लोग जनन या गुणन या मल्टीप्लिकेशन एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए अपन लोग इसको देख लेते हैं। पहले इसमें क्या क्या कैसे होता है। डायग्राम तो आप ज़रूर बना दीजिएगा, ठीक। ये डायग्राम आप अच्छी तरीके से ज़रूर बना दीजिएगा, ये है ना। फिर उसके बाद ये आते हैं इसका एकाई हार्मोन स्पोर, ये आप बहुत सरल है, इसका रिप्रोडक्शन बहुत सरल है। आप एकदम इसको डायग्राम के थ्रू समझिए, डायरेक्टली आपको समझ में आएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद आता है हार्मोगोन्स, एकाइनेट्स, ब्रिस्टल, एंडोकार्प एंड हिस्टोसिस्टस, ठीक ना। तो ये आप अच्छे तरीके से इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, हालांकि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद अपन लोग आते हैं, ये उसके आगे की प्रोसेस है, ठीक। ये उसकी आगे की प्रोसेस है। अब देखिए, अब लास्ट में आता है इसका साइनोबैक्टीरिया का सिग्निफिकेंस, है ना, जिससे साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व भी बोल सकते हैं। आपको सिग्निफिकेंस से भी आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि साइनोबैक्टीरिया का सिग्निफिकेंस लिखिए। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है आर्थिक महत्व, महत्व ही होता है ना। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आर्थिक महत्व होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि अब इसका महत्व लिख देना है, 2-3 महत्व देख रखे हैं अपना। ये है एक्टिनोमाइसिटीज़, तो नेक्स्ट डे अपना एक्टिनोमाइसिटीज़ होगा। तो यदि आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ें, तो आपका 20 नंबर पे 7 नंबर पे कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बनेगा ही बनेगा। और ये क्वेश्चन जो साइनोबैक्टीरिया क्वेश्चन होते हैं, एक्टिनोमाइसिटी क्वेश्चन होते हैं, एक माइकोप्लाज्मा क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जैसा कमेंट बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि आप लोगों ने पहले भी बोल रखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिएगा, तो जैसे ही मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं छांटूंगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से अपलोड कर दूंगा ना। तो आप उस बढ़िया आराम से उसको पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया के देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको बता देता हूँ कि इसमें से कुछ भी पढ़ लीजिएगा, जितने मैंने बताया इतना पूरा पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना कभी मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, है ना। और गाइज चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपन लोग ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के लिए इतना ही है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।
तो अपना ख्याल रखिए, ठंडे से बचिए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। जो भी हेल्प होनी हो हमसे आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से निश्चिंत रहिए। वीडियोस कैसी बनी आज की ये थोड़ा सा आप ज़रूर बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा आज ये पहली अपनी वीडियो ऐसी है जो स्टैंड से बनाया हूँ। और ये एक और वीडियो मैंने स्टैंड से बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा मैं फास्ट था तो अक्सर अच्छे से सेटिंग नहीं बन पाई। लेकिन आज इसकी सेटिंग बहुत अच्छे तरीके से बनी है, तो इसको आप ज़रूर अच्छे कमेंट में बताइए कि हाँ वीडियोज़ थोड़ा अच्छी बनी है। और फर्स्ट टाइम वाले पीजी कॉलेज से जितने हैं, गवर्नमेंट ऑटोनोमस पीजी कॉलेज सतना से जितने भी बच्चे हैं, आप उसमें पीजीसी कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू, टेक केयर।